हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल गैरी। आइए हम आज डिस्कस करेंगे लर्निंग सेशन में मेगाफोन टॉप या इसे हम बोलते हैं ब्रोंडिंग पैटर्न आल्सो एंड मेगाफोन बॉटम आल्सो। हम ये दोनों पैटर्न अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर अप ट्रेंड है उसके बाद मेगाफोन टॉप बनता है। इस तरह की जो हमारी सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है ये वाली, उसी का अपोजिट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपोजिट होता है मेगाफोन। दैट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड दैट्स अ मेगाफोन। अब ये टॉप में बना है तो हम इसको टॉप में बनाते हैं, जिसमें क्या होता है हायर हाई एंड लोअर लो मिलते हैं और मिनिमम 3 टाइम एक ट्रेंड लाइन के ऊपर टच होना चाहिए, 1 2 एंड 3। अब ए टू बी, ध्यान से सुनिएगा, ए टू बी जितनी लेंथ है हमारी, इतनी उतना हमारा डाउन के लिए टारगेट रहेगा। अप ट्रेंड मेगाफोन टॉप, तो डाउन के लिए हमारा ए टू बी का टारगेट। अब जब मेगाफोन का पैटर्न बनता है इट मीन्स कि अब मार्केट रिवर्स ले रही है, मीन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर पहले अप ट्रेंड है तो अब डाउन ट्रेंड आ जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड आ जाएगा। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ मेगाफोन टॉप को। एक अप ट्रेंड है, उसके बाद 3 टाइम टच ऊपर एंड 3 टाइम टच नीचे। उसके बाद मार्केट जब डाउन की तरफ निकलेगी तो ए टू बी का जितना गैप है उतना हमारा डाउन ट्रेंड के लिए टारगेट रहेगा। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट तो ये है कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपोजिट है, एंड सेकंड है कि हाई वोलेटिलिटी को शो करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा, इट मीन्स कि यहाँ पे वोलेटिलिटी कम है। उसके बाद यहाँ अप गया डाउन गया, अब यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ गई, वोलेटिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब है कि इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी ज़्यादा आ चुका है। जब ज़्यादा वॉल्यूम आता है इट मीन्स कि अब वो एक अच्छे तरीके से वन वे मूव करने वाला है। तो उस वन वे मूव को पकड़ने के लिए हम ये वाले पैटर्न को हमने देखा है। अब हमें इसे देखना कहाँ पे है? डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एंड मंथली चार्ट पे। ज़्यादातर ऐसा पाया गया है कि जो फॉरेक्स में जब हम ट्रेड करते हैं तो उस टाइम वहाँ हमें ये पैटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। जब हम एनएससी या बीएससी में ट्रेड करते हैं तो उन स्ट्रोक्स में कम ये पैटर्न देखने को मिलता है। बट फिर भी अगर हमें किसी भी स्ट्रोक में ये पैटर्न दिखता है तो हम उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। अब हम आते हैं बॉटम पे। एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद सेम एज सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी है, 1 टच 2 टच एंड 3 टच। अब ए टू बी के बीच का जितना गैप है उतना हमारा अप साइड में टारगेट रहेगा, हायर हाई एंड लोअर लो। कंडीशन क्लियर? सेम एज पहले यहाँ पे वोलेटिलिटी कम थी, लास्ट में वोलेटिलिटी ज़्यादा आई, तो हमें टारगेट भी अच्छे मिले। डेली वीकली एंड मंथली चार्ट पे देखना है, हाई वोलेटिलिटी को शो करता है ये पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपोजिट है। ये है सिर्फ याद रखने के लिए कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपोजिट है, एंड जितना ये गैप है उतना हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता है। अब एक पॉइंट और जो इसमें ऐड करना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे हमें अप साइड के लिए एंट्री मिली, तो अब यहाँ जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनेगी उस कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा, एंड ये वाली जो कैंडल है इसके हाई में क्लोज होनी चाहिए, और फिर इस कैंडल का जब हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री रहेगी। दोबारा फिर से सुनिए, ये फर्स्ट कैंडल बाहर में बंद होनी चाहिए, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाहर बंद होनी चाहिए, सॉरी मेगाफोन पैटर्न के बाहर बंद होनी चाहिए। इस कैंडल का लो हमारा एसएल, एंड इससे नेक्स्ट जो कैंडल है वो जब यहाँ स्टार्ट होगी तो हाई तक हमें अच्छा टारगेट दे देता है। आई होप सो ये आपको पैटर्न अच्छे से समझ आ गया। अब हम चलते हैं चार्ट पे, जहाँ हमने कोशिश की है कि हमें मेगाफोन पैटर्न मिल जाए। अब वो मेगाफोन पैटर्न देखते हैं हमें कहाँ कहाँ हमने कोशिश की और हमें किस तरीके से देखने को मिला। यहाँ देखिए, ये है एक्सिस बैंक, डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। अब यहाँ क्या था कि एक, यहाँ देखिए एक डाउन ट्रेंड था, एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद डाउन ट्रेंड के बाद इट मीन्स कि अप ट्रेंड होगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, एक डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे बनी है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इट मीन्स कि अब यहाँ पे अप ट्रेंड होगा। और हमारी फर्स्ट शर्त क्या थी कि मार्केट वहाँ से रिवर्स लेती है। अब यहाँ देखिए, हायर हाई 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, एंड लोअर लो 1 टाइम एंड 2 टाइम। अब इसके बीच में मार्केट मूव कर रही है। अब जितना ये वाला स्पेस है उतना हमारा अप साइड में ये टारगेट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा टारगेट हो गया, जो कि हमारा अचीव भी हुआ है। अब ये अब हम और पीछे देखते हैं।
एक बार इसको फिर से रिमूव करते हैं सारी ड्राइंग को और अच्छे से क्लियरली देखने के लिए। देखिए, डाउन ट्रेंड, मेगाफोन पैटर्न, वन टाइम टच, टू टाइम, अगर ये थर्ड टाइम टच होता तो और भी अच्छा होता, वन टाइम, टू टाइम एंड थर्ड टाइम, अप साइड का बहुत अच्छा सा है। एंड उसके बाद जितना ये गैप है, ये वाला गैप है, उतना हमारा यहाँ पे टारगेट। और पीछे चलते हैं, ये था हमारा बॉटम का, सेम एज ऐसा ही टॉप में बनता है। और पीछे यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक टॉप का मेगाफोन देखने की कोशिश की, बट ये पैटर्न बना नहीं। अब क्या होता है कि हमारे माइंड में जब चल रहा होता है ना कि मेगाफोन टॉप देखना है, मेगाफोन बॉटम देखना है, तो हम कहीं भी उसे लगाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसा यहाँ पे है, यहाँ हमें बॉटम तो बिल्कुल ठीक मिल गई। ये देखिए, इस तरीके से डाउन ट्रेंड भी है, लोअर लो भी है, बट हायर हाई सेम नहीं है। इस वजह से हमारा ये वाला पैटर्न कैंसिल हो जाता है, ये मेगाफोन के अंडर में नहीं आता। तो आपको जो एक पैटर्न दिखाया है उससे आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि मेगाफोन का पैटर्न किस तरीके से होता है। अब आप स्ट्रोक में उसे फाइंड आउट कीजिए और उसे अच्छे से फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।